हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और फिर से लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर और बिल्कुल चैप्टर खत्म होने की ओर है, यानी कि कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है जिसको ध्यान से पढ़ लीजिए। राइट, बिल्कुल करेक्ट। तो चलते हैं हम लोग, यानी कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, मांग के नियम के अपवाद, यानी कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, राइट। यानी कि अब लेकिन इससे पहले कह दूं मैं आपको कि अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सारी वीडियोस को देख लीजिए, डिमांड चैप्टर की कम से कम डिमांड तो देख ही लीजिए, आपको सारा समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं यहां पर, और इसे भी पूरा आप देखिए, आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, राइट। तो देखिए हमारे पास मांग के नियम के अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का क्या है मीनिंग। ऑल दैट थिंग्स ऑन विच लॉ ऑफ डिमांड इज फेल्स, नॉट वर्क और नॉट अप्लाइड, कुछ भी कह लो। यानी कि जहां मांग का नियम फेल हो जाता है, जहां मांग का नियम लागू ही नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं हम सर, एक्सेप्शंस, यानी कि अपवाद हैं वो। वहां मांग का नियम काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, राइट। तो क्लियर है, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी गाइज? यस सर, आवाज आ रही है मुझ तक। चलिए ठीक है, आप लोग जाग गए हैं, कुछ बच्चे सो रहे थे, बीच बीच में बोलना पड़ता है मुझे ऐसा। तो मांग के नियम के अपवाद यानी कि ऑल दैट थिंग्स ऑन विच लॉ ऑफ डिमांड इज फेल्स, नॉट वर्क एनीथिंग, जो भी कह लीजिए। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता? सर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप गलती क्या करते हैं पेपर में, आप वो पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ प्रोडक्ट्स के नाम लिख रहेंगे कि यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं आपके 12th बेस के हिसाब से, या फिर आप जो भी सीपीटी कर रहे हैं या फिर ये सारी चीजें बेसिक एंट्रेंस ये सारी चीजें कर रहे हैं, उन सब में ये पॉइंट्स काम आने वाले हैं आपके। देखिए सबसे पहला मैंने यहां पर लिखा है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, लग्जरी आइटम। प्रतिष्ठा जो आपकी समाज में वैल्यू को इंक्रीज करते हैं वो सब प्रतिष्ठा सूचक यानी कि आइडेंटिकल गुड्स कहते हैं, यानी कि जिससे आपकी आइडेंटिटी की पहचान होती है। आपने अक्सर देखा होगा किसी के घर के आगे अगर हर महीने गाड़ियां बदलती हैं, यानी कि नई नई गाड़ियां लगती हैं, लग्जरी कार्स होती हैं, तो लोग कहते हैं अरे भाई वहां चलने ना, नई कार जो भी लॉन्च वाली, चलो उनके घर पर देखकर आ जाते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी बन गई उनकी। नई बाइक नई गाड़ियां वहां पर मिल जाएंगी आपको, राइट। कुछ सोने चांदी यानी कि ज्वेलरी वगैरह हम लोग डालते हैं, कई लोग ज्यादा उसको यूज करते हैं, अलग अलग महंगी चीजें यूज करते हैं। लग्जरी आइटम जितने भी यूज करते हैं वो सब प्रतिष्ठा सूचक, जो आपकी समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं, ऐसे गुड्स पे ध्यान रखिएगा। आपके कोई भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। यानी कि मैंने कहा है यहां पर सर क्या क्या चीजें, लग्जरी गुड्स यानी कि लग्जरी आइटम्स, ठीक है। लग्जरी आइटम्स में लग्जरी कार्स, लग्जरी बाइक्स यानी कि लग्जरी ज्वेलरी, सब कुछ आ जाते हैं इसके अंदर, राइट। इसी के अंदर आपका जो है गोल्ड ज्वेलरीज, गोल्ड डायमंड, राइट, गोल्ड डायमंड ज्वेलरीज और भी महंगी महंगी ज्वेलरीज होती हैं, ईटीसी। ये सब क्या है आपकी, ये सब सर आइडेंटिकल यानी कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। क्यों सर? क्योंकि ये जितनी इनकी प्राइजेस इंक्रीज होती हैं, इनकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग इसे महंगा होने के कारण और ज्यादा खरीदते हैं। उसके दो रीजन होते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट पर्पज भी हो जाता है कि इससे वैल्यूज बढ़ रहे हैं, यानी कि कल को इससे फायदा मिलने वाला है, और दूसरा और क्या सोचते हैं, हमारी सामाजिक वैल्यू, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि महंगी महंगी चीजें आप जब अपने पास रखते हैं और महंगी महंगी चीजों पर आप चलते हैं तो आपकी बात ही अलग होती है, शान ही अलग होती है ना। तो इन पे कभी भी लॉ ऑफ डिमांड इफेक्ट यानी कि एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। महंगी चीजें, महंगी गाड़ियां, महंगे सामान, जितने भी यूनिक चीजें हैं वो सब इसी में आते हैं। वो यूनिक चीजें भी इसी में आती है। प्राइजें जितनी उनकी बढ़ेंगी उतनी ज्यादा डिमांड इनकी बढ़ जाती है। आपने कई ऐसे टीवी शोज में देखा होगा, एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग के लिए आपने देखा होगा कई करोड़ों अरबों की वहां पर बोली लगाई जाती है, और वहां पर प्रतिष्ठा भी कई लोग शो करते हैं। जैसे 1 करोड़ की बोली आई, पीछे से एक हाथ उठता है 5 करोड़। ये सब क्या है, ये सब वही है प्रतिष्ठा सूचक, यानी कि यहां लॉ ऑफ डिमांड कभी भी अप्लाई नहीं होता। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य वस्तुएं, नेसेसरी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स आप कह सकते हैं इसको। अब ये नेसेसरी गुड्स क्या होती हैं, जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, यानी कि एक लाइफ को, लाइफ चलने के लिए उस लाइफ सर्कल में, उस प्रोसेस में वो चीजें आनी ही आनी है, उनका प्राइस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, जिसे आप प्राइसलेस भी कह सकते हैं। ये सब चीजें प्राइसलेस मानी जाती है, यानी कि कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं और घट जाएं, इनके डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सर मैंने अभी अभी बताया कि देखिए लग्जरी गुड्स यानी कि आइडेंटिकल प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में क्या होता है, इनकी प्राइजें जितनी बढ़ेंगी, गोल्ड के प्राइजें जितने बढ़ेंगे उतनी ज्यादा डिमांड होती है, और गोल्ड के प्राइजें जितने डाउन होंगे उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग सोचेंगे इसमें इन्वेस्ट करना बेकार है। दूसरा लोग सोचेंगे कि हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी कि ये लोग तो सस्ती चीजें खरीदते हैं। प्लीज
उनकी मेमोरी पर मत जाइएगा। जो लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि अभी सोने के प्राइजेस, गोल्ड के प्राइजेस कम हो गए हैं तो इसको हम खरीद के रख लेते हैं, फ्यूचर में हम इसको बेचेंगे या फिर शादी में काम आएगी, उनकी संख्या बहुत कम है। जनरली मैं लेवल पे बात कर रहा हूं। जनरल लेवल पे क्या होता है यहाँ पर सर, जो भी गोल्ड वगैरह होती हैं, ज्वेलरीज या सारी चीजें हैं, लग्जरी चीजें, इनकी वैल्यूज, इनके प्राइजेस बढ़ते हैं, डिमांड भी बढ़ जाते हैं। इनके प्राइजेस कम होते हैं, डिमांड भी कम हो जाते हैं। जबकि लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या कहता था, आपको याद होगा, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डाउन, प्राइस फॉल्स, डिमांड इंक्रीजेस। ऐसा ही ना, यानी कि डिमांड राइजेस, ठीक है ना। ये कहता था लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशन प्राइस और डिमांड का, जबकि यहां पर वो फेल हो गया। अब चलते हैं नेसेसरी गुड्स की ओर। सर नेसेसिटी गुड्स जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, जिनके बिना हम जीवन नहीं चला सकते, एक तरह से कह लीजिए, जैसे सर मेडिसिन। देखिए जो मेडिसिन है, मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप सॉल्ट कह सकते हो, नमक की बात कर सकते हो। इसके अलावा और मैं बात करूं एलपीजी की बात कर सकते हो, राइट। एलपीजी के साथ ही यहां पर आप लोग देखिए, जो लेटेस्ट एग्जांपल है साथ में अगर मैं इसको लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है, मोबाइल सिम। क्या लिख दिया सर मैंने, मोबाइल सिम। मोबाइल सिम का मतलब डाटा से यहां पर, राइट, डाटा, कॉलिंग, एनीथिंग जो भी कह लीजिए, ईटीसी। ये सारी चीजें क्या है सर, हमारी कंपलसरी गुड्स, यानी कि नेसेसिटी गुड्स, अनिवार्य वस्तुएं हैं। आप देखिए मेडिसिन, कितनी भी प्राइजेस इंक्रीज हो जाएं, आप क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं कहते कि छोड़ो यार अब मरने दो लोगों को, मेडिसिन बहुत महंगी होती जा रही है, अब हम मेडिसिन नहीं खरीदेंगे। ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। मेडिसिन बहुत ज्यादा डाउन हो जाए प्राइजेस, क्या आप एक्स्ट्रा खरीद के रखते हैं कि चलो यार आज चाउमीन नहीं खाएंगे, आज हम जो है विटामिन ए की गोलियां खा लेंगे? ऐसा होता है, कभी नहीं होता। यानी कि मेडिसिन, सॉल्ट के साथ भी ऐसा ही है, सेम। कितने भी प्राइजेस जंप हो जाएं, कितने भी डाउन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलपीजी, मोबाइल सिम, आजकल इंटरनेट डाटा सबको ही चाहिए। प्राइजेस आपने देखा होगा कितनी कम थी और कितने ज्यादा प्राइजेस होते जा रहे हैं, फिर भी वो कंपलसरी। तो ये सब नेसेसरी गुड्स हैं, यहां पर कभी भी प्राइस का इशू नहीं आता। यानी कि प्राइस राइज हो चाहे प्राइस फॉल हो, उनकी डिमांड जितनी चाहिए मार्केट में उतनी ही रहती है। तो सर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया यहां पर, क्लियर है। देखिए इसके साथ ही गिवन गुड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर कराया था। प्रीवियस वीडियो गिवन गुड्स के लिए स्पेशल वीडियो है, यानी कि एक और वीडियो है, उसमें क्या है हमारे पास, इंफीरियर गुड्स। मैंने कहा था मोर इंफीरियर को ही गिवन कहा जाता है, राइट। इन पे कभी भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, क्योंकि सर इनका प्राइस के साथ कनेक्शन डायरेक्ट है। इनकी प्राइजेस बढ़ती हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है, इनके प्राइजेस डाउन तो डिमांड भी डाउन, क्योंकि जब इनके प्राइजेस बढ़ते हैं तो माना जाता है कि गिवन गुड्स की अब क्वालिटी अच्छी होती जा रही है, राइट। तो समझिए यानी कि गिवन गुड्स पे कभी भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। और सर चलते हैं सीजनल गुड्स। देखिए ऐसे बहुत सारी कैटेगरी है, मैं बताऊं बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन आप कैटेगरी वाइज ही लिखिएगा, ऐसे पॉइंट्स लिखिएगा। कभी सीधा बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, सीधा लिख दिया मेडिसिन, अगला पॉइंट लिख दिया सॉल्ट। ऐसा नहीं करना, ये सारी चीजें लिखनी है आपको। सीजनल गुड्स, मौसमी वस्तुएं, आप समझ सकते हैं जो सीजनल गुड्स होती हैं। आप सीजनल गुड्स का मतलब समझिए, यानी कि मान के चलिए अभी हमारे पास जो है विंटर का सीजन आने वाला है। अब इस विंटर के सीजन में क्या होगा, जो हमारे पास ऊनी कपड़े हैं उनके प्राइजेस और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, पर फिर भी डिमांड होगी, क्योंकि वो नेसेसिटी है, वो भी एक तरह से कह सकते हैं। सीजनल गुड्स में क्या है, वो सीजन के हिसाब से चलती हैं, सीजन के हिसाब से आती हैं, लेकिन फिर भी जो उनके प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होंगे, तब भी डिमांड इंक्रीज होगी। ऐसे ही आप गर्मियों के मौसम में, समर में देख लीजिए, उसमें क्या होता है सर, गर्मियों में उसमें क्या होता है, जितने भी गर्मी बढ़ती जाएगी एसी के प्राइजेस बढ़ते जाएंगे, फिर भी डिमांड बढ़ती है, कूलर की डिमांड बढ़ती जाएगी, है ना। ऐसा ही तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड यहां फेल हो जाता है, कहां पर आकर सर, सीजनल गुड्स में, राइट, मौसमी वस्तुओं के ऊपर। आइए चलते हैं आगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि धार्मिक वस्तुएं, रिलीजियस गुड्स। यानी कि देखिए धार्मिक वस्तुएं क्या होती है, आपको पता है कि धर्म से रिलेटेड हमारे यहाँ बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने तो व्यापार बना दिया, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। रिलीजियस गुड्स पे सिंपली मैं कहूंगा कि इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, राइट। अचानक पता चलता है आपको कि काले पर्स को रखने से उसमें 500 रुपए रखने से वो डबल हो जाता है, या काले पर्स को रखने से पैसे आ जाते हैं जादू से। बस क्या हुआ, अचानक ही कितनी भी प्राइस है उसकी, कितनी भी प्राइस बढ़ भी जाए काले पर्स की, उसकी डिमांड बढ़ गई सर, और हो गया ऐसा। सर ये कहां से बात आई, होता है कई बार अफवाह, मार्केट में जो अफवाह चलती रहती है इन चीजों की, और उससे आपकी सारी चीजें क्या होती हैं, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। रिलीजियस गुड्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं किसी धर्म का, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा दिवाली का समय आ गया, दिवाली के समय पे जो भी उससे धर्म से रिलेटेड जो भी पूजा पाठ का सामान होगा, इन सारी चीजों के प्राइजेस अगर बढ़ेंगी तब भी
डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। होली आ गया, होली पे जो भी चीजें हैं और भी कई पूजा पाठ नवरात्रे आए हैं या जो भी आया एनीथिंग, धार्मिक गुड्स की अगर मैं बात करूं, आप किसी भी धर्म में है यानी कि वहां पर धर्म की चीज में मैं बताऊंगा उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए वहां पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। कोई सा भी उसमें डिमांड हो उसमें बढ़ती है, चाहे प्राइजेस कितने, यानी कि प्राइस लेस ये भी हो जाते हैं। तो रिलीजियस गुड्स ये सारी चीजें वो हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। आपको पता होना चाहिए इनकम इफेक्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सारी चीजें लॉ ऑफ डिमांड को फेल कर देती हैं, ठीक है। इनकम इफेक्ट का मतलब आय प्रभाव है, आय प्रभाव से भी होता है। सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन वस्तुएं जो हमने पढ़ी थी, ये सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, इसके साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट रहता है आप हमें कमेंट करके कोई भी वीडियोस यानी कि किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए स्पेशली आप बता सकते हैं, कोशिश करेंगे हम उस वीडियो को भी कवर करें, उस टॉपिक को भी कवर करें। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सारी चीजें याद रखो यार, हम लोगों से, आप लोगों से कॉन्फिडेंस मिलता है। बेस्ट ऑफ लक।